गृहस्थ तथा सन्यासियों के नियम। दक्षिणेश्वर मंदिर में नरेंद्र आदि भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण काली मंदिर में अपनी उसी छोटी खाट पर बैठे हुए गाना सुन रहे हैं। ब्राह्म समाज के श्री त्रैलोक के सान्याल गा रहे हैं। आज रविवार है 2 मार्च 1884। जमीन पर भक्तगण बैठे गाना सुन रहे हैं। नरेंद्र, सुरेंद्र मित्र, मास्टर, त्रैलोक्य आदि कितने ही भक्त बैठे हैं। श्रीयुत नरेंद्र के पिता बड़ी अदालत के वकील थे। उनका देहांत हो जाने पर उनके परिवार को इस समय बड़ी तकलीफ है, यहां तक कि कभी कभी फाका भी करना पड़ता है। श्री रामकृष्ण का शरीर जब से हाथ टूटा अब तक अच्छा नहीं हुआ। हाथ में बहुत दिनों तक तख्ती बंधी थी। त्रैलोक के माता का संगीत गा रहे हैं। गाते हुए कह रहे हैं, मां अपनी गोद में लेकर आंचल से ढककर मुझे अपनी छाती से लगा रखो। संगीत का भाव, मां मैं तेरे हृदय में छिपा रहूंगा, तेरे मुंह की ओर ताक ताक कर मां मां कहकर पुकारूंगा। चिदानंद रस में डूबकर महायोग की निद्रा के आवेश में निर्निमेष नयनों से तेरी दृष्टि पर दृष्टि जमाए हुए तेरा रूप देखूं। संसार का तमाशा देखकर और सुनकर भय से हृदय कांप उठता है। मुझे अपने स्नेह के आंचल से ढककर तुम हृदय से लगा लो, फिर कभी अलग न करना। गाना सुनते हुए श्री रामकृष्ण के आंखों से प्रेम के आंसू टपक रहे हैं। भाव में गदगद कंठ से कह रहे हैं, आहा कैसा भाव है। त्रैलोक्य फिर गा रहे हैं। भाव पहला, हरे तुम अपने भक्तों की लाज रखने वाले हो, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो। हे ईश्वर, तुम भक्तों के समान हो, बिना तुम्हारे और कौन रक्षा कर सकता है। प्राणपति प्राणाधार तुम ही हो, मैं तो तुम्हारा गुलाम हूं। दूसरा, तुम्हारे चरणों को सार समझकर जानती पांति का विचार छोड़ लाज और भय को भी मैंने तिलांजलि दे दी। अब रास्ते का बटोही होकर मैं कहां जाऊं। अब तो तुम्हारे लिए मैं कलंक भागी हो चुका। तुम्हें मैं प्यार करता हूं, इसलिए लोग मेरी कितनी निंदा करते हैं। अब मेरी शर्म और भ्रम सब तुम्हारा ही है। चाहे तुम मेरी रक्षा करो और चाहे ना करो, उत्तरदायित्व और भार तुम ही पर है। परंतु ये सोच लेना कि दास का मान तुम्हारा ही मान है। तुम मेरे हृदय के स्वामी हो, तुम्हारे ही मान से मेरा भी मान है। अतएव जैसी तुम्हारी रुचि हो वही करो। तीसरा, घर से बाहर निकलकर अगर तुमने मुझे अपने प्रेम में फंसाया है तो मुझे अपने श्री चरणों में जगह भी तो दो। हे प्राण प्यारे, सदा ही मुझे अपना प्रेम मधु पिलाते रहो। जो तुम्हारे प्रेम का दास है उसका परित्राण करो। श्री रामकृष्ण की आंखों से प्रेम की धारा बह रही है। वे जमीन पर आकर बैठे और राम प्रसाद के भावों में गाने लगे। यश अपयश कुरस सुरस सब तुम्हारे ही रस हैं। मां रसेश्वरी, रस में रहकर रस भंग क्यों करती हो। आहा तुम्हारे गाने कैसे हैं। तुम्हारे गाने बहुत ठीक हैं। केवल वही जो समुद्र को गया है वहां का जल ला सकता है। त्रैलोक्य फिर गाते हैं, हरि तुम ही नाचते हो, तुम ही गाते हो और तुम ही ताल ताल पर हथेली बजाते हो। मनुष्य तो एक पुतला मात्र है, वृथा ही वह मेरा मेरा कहता है। जैसे कठपुतली के खिलौने हैं वैसा ही जीवों का जीवन भी है। मनुष्य यदि तुम्हारे रास्ते पर चलता है तो वह देवता बन जाता है। देह यंत्र में यंत्री स्वरूप तुम ही हो। आत्मरथ में तुम ही रथी हो। जीव तो अपनी स्वाधीनता के फल से केवल पापों का भोग करता है।
तुम सबके मूलाधार हो, तुम प्राणों के प्राण और हृदय के स्वामी हो। तुम अपने पुण्य के बल से असाधु को भी साधु बना देते हो। गाना समाप्त हुआ। श्री रामकृष्ण अब बातचीत कर रहे हैं। नित्य लीला योग, पूर्ण ज्ञान तथा विज्ञान। श्री रामकृष्ण भक्तों से कहते हैं, हरि ही सेव्य हैं और हरि ही सेवक हैं। यह भाव पूर्ण ज्ञान का लक्षण है। पहले नेति नेति करने पर ईश्वर ही सत्य हैं और सब मिथ्या है, यह बोध होता है। इसके बाद वह देखता है ईश्वर ही सब कुछ हुए हैं। ईश्वर ही माया, जीव, जगत यह सब हुए हैं। अनुलोम हो जाने पर फिर विलोम होता है। यह पुराणों का मत है। जैसे एक बेल में गूदा, बीज और खोपड़ा है। खोपड़ा और बीज निकाल देने पर गूदा रह जाता है। परंतु बेल का वजन कितना था, यह जानने की अगर इच्छा हुई तो खोपड़ा और बीज को निकाल देने से काम ना बनेगा। इसी तरह जीव जगत को छोड़कर पहले सच्चिदानंद में जाया जाता है। फिर उन्हें प्राप्त कर लेने पर मनुष्य देखता है यह सब जीव जगत भी वे ही हुए हैं। जिस वस्तु का गूदा है उसका खोपड़ा और बीज भी हैं। जैसे मट्ठे का मक्खन और मक्खन का मट्ठा। परंतु कोई कोई कह सकते हैं कि सच्चिदानंद इतने कड़े क्यों हो गए? इस पृथ्वी को दबाने से वह बड़ी कठिन जान पड़ती है। इसका उत्तर यह है कि शोणित और शुक्र तो इतना तरल पदार्थ है, परंतु उन्हीं से इतने मनुष्य, बड़े बड़े जीव तैयार हो रहे हैं। ईश्वर से सब कुछ हो सकता है। एक बार अखंड सच्चिदानंद तक पहुंचकर फिर वहां से उतरकर ये सब देखो। संसार और ईश्वर, योगी और भक्त में भेद। वे ही सब कुछ हुए हैं। संसार उनसे अलग नहीं है। गुरु के पास वेद पढ़कर श्री रामचंद्र को वैराग्य हो गया। उन्होंने कहा, संसार अगर स्वप्नवत है तो इसका त्याग करना ही उचित है। इससे दशरथ डरे। उन्होंने राम को समझाने के लिए गुरु वशिष्ठ को भेज दिया। वशिष्ठ ने कहा, राम, हमने सुना है तुम संसार छोड़ना चाहते हो। तुम हमें समझा दो कि संसार ईश्वर से अलग एक वस्तु है। यदि तुम समझा सको कि ईश्वर से संसार नहीं हुआ तो तुम इसे छोड़ सकते हो। राम तब चुप हो रहे, कोई उत्तर ना दे सके। सब तत्व अंत में आकाश तत्व में लीन हो जाते हैं। सृष्टि के समय आकाश तत्व से महत तत्व, महत तत्व से अहंकार, ये सब क्रमशः तैयार हुए हैं। अनुलोम और विलोम, भक्त इन सब को मानते हैं। भक्त अखंड सच्चिदानंद को भी मानते हैं और जीव जगत को भी। परंतु योगी का मार्ग अलग है। वह परमात्मा में पहुंचकर फिर वहां से नहीं लौटता, उसी परमात्मा से युक्त हो जाता है। थोड़े के भीतर जो ईश्वर को देखता है उसे खंड ज्ञानी कहते हैं। वह सोचता है उसके परे और उनकी सत्ता नहीं है। भक्त 3 श्रेणी के होते हैं, अधम, मध्यम और उत्तम।
अधम भक्त कहता है वे हैं ईश्वर, और ऐसा कहकर आकाश की ओर उंगली उठा देता है। मध्यम भक्त कहता है वे हृदय में अंतर्यामी के रूप में विराजमान हैं। उत्तम भक्त कहता है वे ही ये सब हुए हैं। जो कुछ मैं देख रहा हूं सब उन्हीं के एक एक रूप हैं। नरेंद्र पहले मजाक करके कहता था अगर वे ही सब कुछ हुए हैं तो ईश्वर लोटा भी हैं और थाली भी। सब हंसते हैं। ईश्वर दर्शन और कर्म त्याग। विराट शिव। परंतु उनके दर्शन होने पर सब संशय दूर हो जाते हैं। सुनना एक बात है और देखना दूसरी बात। सुनने से 16 आना विश्वास नहीं होता। साक्षात्कार हो जाने पर फिर विश्वास में कुछ बाकी नहीं रह जाता। ईश्वर दर्शन करने पर कर्मों का त्याग हो जाता है। इसी तरह मेरी पूजा बंद हो गई। काली मंदिर में पूजा करता था, एकाएक मां ने दिखाया सब चिन्मय है। पूजा की चीजें, वेदी, मंदिर की चौखट सब चिन्मय है। मनुष्य, जीव, वस्तु सब चिन्मय है। तब पागल की तरह चारों ओर फूल फेंकने लगा। जो कुछ दृष्टि में आता उसी की पूजा करने लगा। एक दिन पूजा करते समय शिवजी के मस्तक पर चंदन लगा रहा था। उसी समय दिखलाया यह विराट मूर्ति, यह विश्व ही शिव है। तब शिवलिंग तैयार करके पूजा करना बंद हो गया। मैं फूल तोड़ रहा था, उसी समय मुझे दिखलाया फूल के पेड़, फूल के एक एक गुच्छे हैं। त्रैलोक्य कहते हैं आहा, ईश्वर की रचना कैसी सुंदर है। नहीं जी, आंखों के आगे पेड़ एकाएक फूल के गुच्छे बन गए। ये कुछ मेरा केवल मानसिक भाव ही नहीं था, दिखा दिया। एक एक फूल का पेड़ एक गुच्छा है और उस विराट मूर्ति के सिर पर शोभायमान हो रहा है। उसी दिन से फूल तोड़ना बंद हो गया। आदमी को भी मैं उसी रूप में देखता हूं, मानो वही मनुष्य के आकार में झूम झूम कर टहल रहे हैं। मानो तरंग पर एक तकिया बह रहा है, इधर उधर हिलता हुआ चला जा रहा है। लहर के लगने पर कभी कभी ऊंचा चढ़ जाता है और फिर लहर के साथ नीचे आ जाता है। शरीर 2 दिन के लिए है, वही ईश्वर सत्य है। शरीर तो अभी अभी है, अभी अभी नहीं। बहुत दिन हुए जब पेट की बीमारी से बड़ी तकलीफ मिल रही थी। हृदय ने कहा मां से एक बार कहते क्यों नहीं, जिससे तुम अच्छे हो जाओ। रोग के लिए मुझे कहते हुए बड़ी लज्जा लगी। मैंने कहा मां, एशियाटिक सोसाइटी में मैंने आदमी का अस्थिपंजर, स्केलेटन देखा था। तारों से जोड़कर आदमी के आकार का बनाया गया था। मां, बस केवल उतना ही इस शरीर को रहने दो, अधिक मैं नहीं चाहता। मैं तुम्हारा नाम लेता रहूं, तुम्हारा गुण कीर्तन करता रहूं, उतनी ही इच्छा है। बचने की इच्छा क्यों है? जब रावण मारा गया तब राम और लक्ष्मण लंका के भीतर गए। जहां रावण रहता था वहां जाकर देखा।
उन्हें देख रावण की मां निकषा भाग रही थी। इससे लक्ष्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने राम से कहा, भाई, जिसके वंश में अब कोई भी नहीं रह गया, उसे भी शरीर की इतनी ममता है। राम ने निकषा को अपने पास बुलाकर उससे कहा, तुम डरो मत, परंतु यह बतलाओ कि तुम भाग क्यों रही थी। निकषा ने कहा, राम, मैं इसलिए नहीं भागी कि मुझे देह की प्रीति है। नहीं, मैं बची थी, इसीलिए तो तुम्हारी इतनी लीलाएं देखी। यदि और भी कुछ दिन बची रहूंगी तो तुम्हारी और न जाने कितनी लीलाएं देखूंगी, इसलिए मुझे बचने की लालसा है। वासना के बिना रहे शरीर धारण नहीं हो सकता। मुझे भी दो एक इच्छाएं थीं। मैंने कहा था, मां, कामिनी कांचन त्यागियों का सत्संग मुझे दो और ज्ञानी और भक्तों का सत्संग करूंगा। अतएव कुछ शक्ति भी दे दे जिससे कुछ चल सकूं, यहां वहां जा सकूं। परंतु उसने चलने की शक्ति नहीं दी। शरीर 2 दिन के लिए है। हाथ जब टूट गया तब मां से मैंने कहा, मां, बड़ा दर्द हो रहा है। तब उसने दिखाया, गाड़ी है और उसका इंजीनियर। गाड़ी के पुर्जे कहीं कहीं खुल गए थे। इंजीनियर जैसे चलाता है, गाड़ी वैसे ही चल रही है। उसकी अपनी कोई शक्ति नहीं है। फिर देह की देखभाल क्यों करता हूं? इच्छा है ईश्वर को लेकर आनंद करूं, उनका नाम लूं, उनके गुण गाऊं, उनके ज्ञानियों और भक्तों को देखता फिरूं।